हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर निकालना। कई बार ऐसा होता है कि हम मैथमेटिक्स के बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिसमें हमें स्क्वायर का यूज करना होता है, या फिर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे स्क्वायर निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बार बार बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करने पड़ते हैं या फिर बड़े बड़े गुणा भाग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको स्क्वायर निकालने की कुछ ऐसी ट्रिक्स देने जा रही हूँ, एक ऐसी दवा देने जा रही हूँ जिसको अगर आप लोग यूज करेंगे तो आपका स्क्वायर मिनटों में क्या सेकंडों में निकल जाएगा। आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर देना रहेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको स्क्वायर निकालना बताऊंगी। 10 से लेकर 1000 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं आप उनका स्क्वायर बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 1 मिनट में निकाल लेंगे। 1 सेकेंड नहीं बोलूँगी क्योंकि 1 सेकेंड में नहीं निकल सकता है, तो 1 मिनट में तो आप लोग डेफिनेटली निकाल लेंगे और एक लाइन में निकाल लेंगे। देखिए कई बार हमारे मैथमेटिक्स कुछ फार्मूले होते हैं जिसमें स्क्वायर हमें निकालना पड़ता है। लाइक आप लोग जो हमारा डायनोमियल का फार्मूला होता है, बहुपद जिसे हम कहते हैं a² b² c², इस तरीके का फार्मूला होता है, उस पर हमें स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। या फिर हम बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें हमें जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना रहता है, टाइम बहुत कम रहता है। वहाँ पर अगर हम ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ, बिलीव मी, अगर आप लोग उस ट्रिक को यूज करेंगे तो आपका स्क्वायर बिल्कुल ही एक्यूरेट निकलेगा और आपका जो टाइम है वो इतना ज़्यादा सेव होगा कि समझ जाइए कि आप 1 मिनट में ही स्क्वायर निकालेंगे। बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, बोल के ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। फटाफट से आपको स्क्वायर पहले इसका निकाल के बताती हूँ। ये ट्रिक से ही मैं करूँगी तो उसे देखिएगा, उसके बाद से आप लोग समझेंगे कि ये ट्रिक कितना फास्ट काम करता है। तो देखिए 8 का स्क्वायर 8 और 64, 8 का 8 कम 8, 8 का 8 16, 16 22, यहाँ पे 3। अब देखिए इसका स्क्वायर मैं निकालती हूँ। 9 3 3 3 6 6 6 5। अब इसका स्क्वायर निकालती हूँ। 4 4 4 63 का 37 के 21 21 के 21 42 42 42 46 का 86 4 3 3 के 9 9 10 11 12 13। अब इसका स्क्वायर मैं निकालती हूँ। 15 ये देखिए सबका स्क्वायर मुझे 1 मिनट भी आई थिंक नहीं लगा होगा और सबका स्क्वायर निकल के आ गया है। सो गाइज आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से इतनी जल्दी स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 डिजिट के नंबर लिए हैं, लेकिन मैं आपको आगे 3 डिजिट के नंबर का भी स्क्वायर निकालना सिखाऊंगी, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर को निकालने का जो हमारी ट्रिक है वो दूसरी है और 3 डिजिट के नंबर को निकालने की जो ट्रिक है वो दूसरी है। इसलिए मैं एक साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, बारी बारी से आपको समझाऊंगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगी और आप लोग भी डेफिनेटली निकालेंगे, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ईजी है। इसमें कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, ना फिर बहुत ज़्यादा याद करना है। तो देखिए पहले हम इसका बेस समझते हैं। इस ट्रिक को करने का बेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बस एक बार आपके दिमाग में बैठने की ज़रूरत है और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो देखिए आप भी इसी तरीके से फटाफट से स्क्वायर निकालेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको देखिए। ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, इकाई और दहाई। तो जो हमारा दहाई का नंबर है इसको हम a मान लेंगे और जो हमारा इकाई का नंबर है इसको हम b मान लेंगे। a हो गया, b हो गया, और जो 2 हमारा है उसको हम c मान लेंगे। क्लियर, a b और c। अब इस पे हम एक ट्रिक बनाएंगे, मतलब एक ट्रिक का फार्मूला बनाएंगे। ये कोई मैथ का फार्मूला नहीं है, सिर्फ ये ट्रिक जो है हमको इस बेसिस पे याद करना है। तो सिर्फ याद करने के लिए मैं यहाँ पे एक फार्मूला बना रही हूँ। पहला क्या है, इकाई का अंक b², तो हम यहाँ पे लिखेंगे b है तो b², बीच में कोई साइन नहीं लगेगा। उसके बाद से a b c का मल्टीप्लिकेशन, a b और c का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद से a², बस बन गया हमारा फार्मूला। ये जो हमारा जो फार्मूला है इसी बेसिस पे आप सारे के सारे क्वेश्चन 10 से लेके 100 के बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी नंबर्स हैं, आप सबका वर्क बहुत ही आराम से निकालेंगे, क्योंकि उसमें a और b आपको मिल जाएगा और जो हमारा 2 होगा वो c हो जाएगा। तो बस देखिए यहाँ पे b², 8 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे किया है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 को मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है। अगर 2 डिजिट में आता है तो आप लोग जो दहाई का अंक होगा उसको हासिल ले लेंगे, मतलब कैरी ले लेंगे। तो 64 का मैंने 4 लिख दिया है और 6 कैरी बच गया है मेरा। a b c,
तो ABC कितना हो गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में जब मैंने 6 को जोड़ा है तो यहाँ पे कितना आ गया 22, 22 का 2 लिख दिया, हाथ में आया 2, और फिर जाके a का स्क्वायर किया, a का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 1 में मैंने 2 को जोड़ दिया है, कितना हो गया 3। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर आ गया। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से स्क्वायर कर लेंगे, आपको 18 का पहाड़ा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने यही काम किया है, देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर किया मतलब b का स्क्वायर किया ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, कैरी 1 भी नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, आ गया हमारा स्क्वायर। 23 का स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए 37 का स्क्वायर मैंने किया है। 37 का स्क्वायर कैसे किया है, 7 7 49, 49 को सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, गलती हो गई, 7 7 49, 49 को मैंने 9 लिख दिया, हाथ में आया 4, यहाँ पे कितना 7 का 7, 7 7 के 21, 21 का 21, 21 दूनी 42, 42 में जब मैंने 6 को ऐड किया तो हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी पता नहीं क्या हो गया था, मैंने यहाँ पे गलती लिख दिया। ठीक है, कितना हो गया 7 का 7, 7 के 21, 42, 42 में जब मैंने 6 ऐड किया तो कितना हो गया 48, हाथ में कितना आ गया, हाथ में आ गया मेरे 4, और यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे 3 को जब मैंने स्क्वायर किया तो 3 को स्क्वायर हमारा 9 आएगा, 9 में जब मैं 4 को ऐड करूँगी तो हमारा यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 का स्क्वायर किया है 4, 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 का शून्य हासिल 2, और फिर यहाँ पे मैंने 5 का स्क्वायर किया है 25, 25 में 2 को ऐड कर दिया है 27, ये हो गया स्क्वायर। इस तरीके से आप बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये तो मैंने मान लीजिए छोटे छोटे नंबर लिए हैं, थोड़े से बड़े नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे 74 ले लेती हूँ। ठीक है, 74 का स्क्वायर करती हूँ। जब आप 74 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले b का स्क्वायर करेंगे। b का स्क्वायर 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 7 का 7 7 के 7 चौक 28, 28 28 दूनी 52, 52 1 53 का 3 हासिल 53 का 3 हासिल 5, 7 7 49, 7 7 49, 50 50 4 54, ये हमारा हो गया 74 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्क्वायर निकालना इस मेथड से तो आ गया है। ए स्क्वायर ABC B स्क्वायर, इस पे आपको रख के आप ए और बी को रख के आपको अपना स्क्वायर निकाल लेना है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और आपका जो स्क्वायर है वो बिल्कुल सही आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको कन्फ्यूजन रहना चाहिए कि इसमें कुछ मिस्टेक होगा, कि बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा, आपका स्क्वायर जो होगा वो बिल्कुल ही सही आएगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे दूसरा टाइप 2 जो होता है स्क्वायर निकालने का। जो टाइप 2 है, इसमें जब भी हमारे स्क्वायर में 5 लास्ट में आएगा तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे कि हमें 25 का स्क्वायर निकालना है तो हमारा जो इकाई का अंक है वो क्या है, जो हमारे इकाई का अंक है वो क्या है 5। तो जब भी आपके इकाई के अंक में 5 आएगा तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले 25 लिख देंगे। एक ज़्यादा कितना होता है, 2 में 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 625 इसका स्क्वायर आ गया। तो हमने क्या किया, जो अगर हमारे इकाई के अंक में 5 लिखा हुआ है सबसे पहले हम 25 लिख लेंगे। ठीक है, और इस अंक को भूल जाएंगे 5 को। जो हमारा दहाई का अंक है उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, और जोड़ने पे जितना नंबर आएगा उसी से हम उसका गुणा कर देंगे। तो जब मैंने 2 में 1 को जोड़ा तो 3 आ गया, और 3 को 2 से गुणा कर दिया तो 6 आ गया। इसी तरीके से हम 35 का भी निकाल लेंगे। जब 35 का निकालेंगे तो 25 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 25 रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 तिहाई 12, 1225। तो जब हम 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1225। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 55 हो गया, 65 हो गया, 65 हो गया, जितने भी नंबर्स में जिसमें इकाई का अंक 5 आता है आप इस फार्मूले पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूले पे रख के आप किसी भी नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 तो रहेगा ही। अब आप 5 को भूल जाइए, 5 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 6 5 कितना होता है, 5 6 का 30 होता है। यहाँ पे 30 लिख दीजिए। ये आपका स्क्वायर आ गया 55 का। अब यहाँ पे इसको कर लीजिए, इसको करेंगे तो 25 तो रहेगा ही रहेगा। 6 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 7 होता है। 7 6 42। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि जब भी आपके इकाई के अंक में 5 आएगा तो आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 25 सबसे पहले आप लोग 25 लिख लेंगे, उसके बाद इस 5 को भूल जाएंगे, और दहाई के अंक में जो होगा उसमें 1 को जोड़ के उसी से गुणा कर देंगे।
क्लियर? आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर। 3 डिजिट के जितने भी नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर करना सीखेंगे। तो देखिए अभी लाइट चली गई है, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का इशू होगा, मुझे पता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना है 213 हमारा 3 डिजिट का नंबर। तो जब भी 3 डिजिट का नंबर होता है उसे सॉल्व करने के लिए, उसका स्क्वायर करने के लिए ये हमारा क्या है, जो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 100 वाला जो नंबर है उससे कितना करीब है। 100 वाला नंबर मतलब 100 नहीं, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, तो जिसमें 100 आता है आपके, ठीक है, 400, 500, 600 कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये देखिए हमारा 200 के बेस पे है ना, तो 200 से ये 13 ज़्यादा है। बस आपको यही चेक करना है कि 100 से कितना ज़्यादा है और कितना कम है। अगर आपको जितना आपको समझ में आता है कि जितना ज़्यादा है और कितना कम है, कम भी रहेगा तब भी चलेगा, ज़्यादा भी रहेगा तब भी चलेगा। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 माइनस कर लेंगे और 13 ही ऐड कर लेंगे, ठीक है, 13 ही ऐड कर लेंगे। 13 माइनस किया और 13 ही इसमें जोड़ दिया। अब देखिए जब 13 माइनस करेंगे और 13 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 13 को जब माइनस करेंगे तो 200 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करना है, बीच में हम मल्टीप्लाई का वो साइन देंगे और 13 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 2 226 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना मैंने किया। और जो हमारा 13 जो ज़्यादा था 200 से, उसको हम सबसे पहले यहाँ पे उसका जो स्क्वायर होगा उसको लिख लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ये जो हमारा होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमने 13 को यहाँ से माइनस कर लिया, 200 हो गया, फिर 13 को ऐड कर लिया, 226 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करेंगे। एक बात यहाँ पे देखिए, जब भी हम यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का जो नंबर होगा वहाँ से हम 2 नंबर को उठा लेंगे। अगर हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ का जो नंबर होता है वहाँ से केवल 1 डिजिट के नंबर को उठाते हैं, जो इकाई का जो अंक है उसको उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 100 से डिवाइड किया है, इसलिए यहाँ पे हम दो डिजिट को उठाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 100 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। तो और इसमें आप उसके पास आप इसका 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 226, और इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए। जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 2 452 आ रहा है। ठीक है, 452 है और ये यहाँ पे। तो अब हमें जब स्क्वायर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, स्क्वायर लिखने के लिए यहाँ पे मैं 69 तो ऐसे के ऐसे लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 100 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट का जो नंबर है उसको उठा लूँगी, और जो ये तीसरा डिजिट का नंबर है जो सैकड़ा में है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो जब 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 354। ये जो हमारा नंबर निकल के आया है वही हमारा जो है 213 का जो स्क्वायर 213 का स्क्वायर है वो इतना ही आएगा। तो इस मेथड से आप किसी भी 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं इसको करूँगी, कितना आसान मेथड है, आप लोग को दिख रहा है ना कितना इजीली निकल गया। क्या आप 213 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितना टाइम लगता है, तो इसको ये सब झंझट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये 400 से जो हमारा 88 है वो 12 कम है, 400 से 12 कम है। ठीक है, तो ये 400 के बेस पे, तो अगर मैं यहाँ पे 12 ऐड कर दूँ तो क्या ये 400 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 और 8 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक हासिल जो बचेगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 12 को जोड़ दिया और 12 को ही मैं घटा लूँगी। ठीक है, जितना जोड़ना है उतना घटाना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिख लूँगी। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, ये तो लगभग हमें याद ही होता है, थोड़े बहुत स्क्वायर तो हमें याद करने ही पड़ते हैं। तो 12 का स्क्वायर हमें 144 मिल गया। अब देखिए जब मैं 388 में 12 को जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा, 400, और गुणा में जब मैं इसमें से 12 को घटाऊंगी तो 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में से 1 जाएगा 7, 376। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब मैं यहाँ पे 100 से भाग कर दूंगी। 100 से भाग करने पे हमारा कितना हो गया, ये दोनों 0 कैंसिल हो गया। अब 4 गुणे 376, और यहाँ पे इसको आप लोग बटा मत समझिएगा, ये सिर्फ मैंने ऑब्लिक दे के ये नंबर लिखने के लिए यहाँ पे ये जो लाइन बना रही हूँ ये सिर्फ नंबर लिखने के लिए बना रही हूँ। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी बटा डिवाइड का जो साइन होता है वो मत समझना।
अब देखिए, अब मैं यहाँ पे 4 से इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ। 24 का 4 हासिल 2, 28 2, 30 हासिल 2, चका 12 13 14। ये ऑब्लिक देके इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि 100 से डिवाइड किया था, तो मैं यहाँ का 2 नंबर उठा लूँगी। तो यहाँ पे हम पहले 4 लिख लेंगे और कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। 1 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। जब 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जितने भी नंबर हैं इन्हें आप सेम टू सेम लिख दीजिए। देखिए कितनी जल्दी और कितने आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 388 का फटाक से 1 मिनट नहीं लगा, फटाक से हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी नंबर, कितनी भी बड़ी संख्या है, कितना भी बड़ा नंबर है, आप लोग उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया है। और ये जो क्वेश्चन रह गया ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मुझे आंसर बताइएगा, और इसका आंसर आप लोग घर पे निकालने की कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही, और आई होप कि मुझे आपको ये वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।